गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 13 प्रतिशतता के अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 जिसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्याज क्या होता है। जैसे कि हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को उतारने के लिए हमको जो इंसान पैसा दे रहा है वो कुछ समय के लिए देता है, कुछ प्रतिशत के तौर पर देता है, दर उसमें फिक्स रहता है। तो यहाँ पर जब हम पैसे किसी से ले रहे हैं और हमको यदि 1 साल बाद उसको पैसे वापस करने हैं, तो यदि आपने 200 रुपये किसी से कर्ज लिया है तो वहाँ पर आप सिर्फ 200 रुपये नहीं दोगे, उसके साथ आपको कुछ ब्याज भी जुड़ता है। जैसे कि आपने 210 रुपये दिया या 250 रुपये दिए तो वहां पर 200 तो आपने कर्ज लिया हुआ था, तो 50 रुपए क्या है, तो जो 50 रुपए है वही आपका क्या होता है, ब्याज होता है। जब भी आप किसी से पैसे लेंगे या किसी को पैसे दोगे तो वहां पर आपका ब्याज जो है उसमें जुड़ जाता है। तो जो ब्याज होता है वो प्रतिशत के अनुसार आपका निकलता है कि सामने वाला इंसान आपको कितने प्रतिशत पर ब्याज दे रहा है। जैसे कि आपका प्रतिशत होता है 2%, 3% या आजकल 10%। इस तरह से आपका प्रतिशत जो है वो देने वाले के ऊपर रहता है कि वो कितने प्रतिशत पर आपको ब्याज में रुपए दे रहा है। ठीक है, तो उसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ब्याज क्या होता है। तो ब्याज यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका साधारण ब्याज होता है और दूसरा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो साधारण जो ब्याज होता है वो आपका सालाना होता है, यानी कि वार्षिक तौर पर आप उसमें निकालते हो कि कितना ब्याज निकलता है। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो आपका मासिक भी हो सकता है, यानी कि 6 माह के तौर पर भी या त्रैमासिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका महीने के अनुसार निकलता है और आपका जो साधारण ब्याज होता है वो आपका साल के हिसाब से चलता है। जैसे कि आप बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो 1 साल बाद या 2 साल बाद यदि आप देखते हैं तो वहां पर जो है वो पैसा बढ़ जाता है। तो ये जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्योंकि आपका हर 6 महीने में आपका ब्याज वहां पर जुड़ता है। तो बैंक वाले किस तरह से ब्याज निकालते हैं या हमको किस तरह से पैसा इंक्लूड होके मिलता है कि जैसे कि आपके पास 5,000 आपने जमा किया था, 6 महीने बाद आपका क्या हो गया, 5,500 रुपये हो गया। तो जो 500 रुपये है वो आपका क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से वे ब्याज निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको यही दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का P होल द पावर 1 + R डिवाइड बाय 100 पावर n माइनस P। ठीक है, इस तरह से होता है। P ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाय 100 पावर n डिवाइड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर P, यहाँ पर जो P है वो आपका मूलधन है, R जो है वो आपका दर है, n यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो t भी लिखते हैं, तो n जो है वो समय के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप t भी यूज कर सकते हैं टाइम के लिए। तो p फॉर प्राइस हो जाता है, r फॉर रेट हो जाता है और n या फिर आप यहाँ पर t भी ले सकते हो टाइम के लिए, और p से यहाँ पर क्या है, p जो है वो मूलधन है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो p जो है वो इस तरह से हो जाता है 1 + R डिवाइड 100 पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये पूरा जो ब्रैकेट है वो इस तरह से यहाँ पर क्लोज होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने p को कॉमन ले लिया है और ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। यहाँ पर है मिश्र धन, दूसरा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P 1 + R डिवाइड बाय 100 पावर में n या t, आप जो भी लिखना चाहेंगे। तो ये होता है मिश्र धन का फॉर्मूला। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में है 1 ही प्लस दर बटे 100 घात में समय। ठीक है, ये जो है वो क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, अब मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, जब हम मूलधन में, ये मिश्र धन किसके बराबर होता है, जब हमारा जो मूलधन है उसमें यदि हम ब्याज को जोड़ दें, यदि हम मूलधन में
ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। मिश्र यानी नाम से ही आपको पता चल जाए मिश्रित रूप है धन का, यानी कि पैसे का क्या है, मिश्र रूप है। जब वो मूल धन है, जैसे कि आपने 200 रुपए यहाँ पर किसी से ब्याज में लिया है पैसा, ठीक है, और उसने ब्याज, सामने वाले ने 50 रुपए इसमें ब्याज जोड़ दिया, तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका मिश्र धन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धन यानी क्या होता है, जब मूल धन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो हमारा कौन सा धन होता है, मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन का यदि आपको निकालने बोले कि मिश्र धन क्या होता है, तो आप इस तरह से निकालोगे। इसमें 2 तरीके हैं। यदि आप पहले ब्याज निकालते हैं, उसके बाद ब्याज निकलने के बाद यदि आप मूलधन में जोड़ दोगे तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका मिश्र धन निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 फॉर्मूले हो गए। यहाँ पर भी क्या हुआ कि साधारण, जैसे कि मैंने कहा कि ब्याज निकालोगे तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा, ये मैंने कहा। तो ब्याज, यहाँ पर भी देखो अभी हमने पढ़ा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, जब मिश्र धन, देखो यहाँ से निकल जाएगा मूलधन, है ना। जब हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। जब हम मिश्र, यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा तो ब्याज निकल जाएगा। मिश्र धन का फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, ये आपका क्या है, मिश्र धन का फॉर्मूला है। उसमें यदि हम मूलधन को घटा दें, ठीक है, मिश्र धन में मूलधन को घटा दे तो ब्याज निकल जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, मिश्र धन का ये फॉर्मूला है। मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो ये जो सारे जो फॉर्मूले हैं वो एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा है। सबसे पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा कि P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर n माइनस 1 क्लोज हो गया। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर t, ये मिश्र धन का फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला और होता है कि यदि आप ब्याज निकाल के उसमें मूलधन जोड़ देते हैं तो वो भी आपका क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है। तो इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.1 में पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जिसमें प्रश्न नंबर पहला आपको बोल रहा है कि 4000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 4000 रुपए दिख रहा है वो आपका क्या है, मूलधन है। यदि आपने किसी से उधार लिए हैं पैसे तो वो कितने रुपए लिए हैं, 4000 रुपए उधार लिया है। 2 वर्ष का आपके पास समय, ये वर्ष यानी कि साल है ना, 2 साल का समय है आपके पास। और उसने कितना प्रतिशत दर लगाया है, 5%। जब भी आपका प्रतिशत में कोई चीज दिख रहा है तो वो क्या है, दर है, ठीक है। प्रतिशत में जो भी चीज दिख रहा है, चाहे 5% हो, 2% हो, 3% हो, ऐसा लिख के दिया है तो वो क्या है, आपका दर है। वर्ष, समय जो रहता है हमेशा वर्ष में रहेगा, समय हमेशा किस में रहता है, वर्ष में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया है। यहाँ पर हम अब हल करेंगे। हल में लिखेंगे, सबसे पहले तो हम जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो दिया है में लिखोगे आपका मूलधन है, मूलधन यानी कि जो P है वो कितना दिया है आपका, 4000 रुपए है। दर यानी कि रेट वो कितना दिया है, 5% दिया है। और समय, समय आपका यानी कि T या N जो भी लिखना चाहेंगे आप, ये हो गया 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन, दर और समय तीनों ही चीज आपको दिया गया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर सूत्र, सूत्र लगा देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे P होल ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर में T माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही जिसमें P मैंने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाऊंगी। तो P की वैल्यू हमारी 4000 है, यानी कि 4000, ये मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद छोटा ब्रैकेट है 1 प्लस R की वैल्यू क्या है हमारी, 5 है, तो 5, ठीक है, बटे में 100। ये बटे में 100 क्यों लिखते हैं, जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत यानी क्या होता है, उसका प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा, यानी कि आपको भाग में 100 लेना होता है। इसलिए फॉर्मूले में ही क्या होता है, ये डायरेक्ट लिखा है, R प्रतिशत जो है उसको R बटे 100 लिखा है, ठीक है। और घात में T है, यानी कि क्या हुआ, वो T जो है हमारा समय 2 है, माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया।
अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है वो कैंसल हो सकता है, तो कैसे करेंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, इस तरह से मैंने काटा 5 एकम 5। ये जो 10 है वो 2 बार में गया, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0, ठीक है। तो इस तरह से हुआ 4000, 1 + 1 डिवाइड बाई 20 पावर 2 माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, 4000। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 21, ठीक है। मैंने क्या किया, जो हर में है उसका इधर से गुणा कर दिया और जो बचेगा उसको जोड़ देना, जैसे कि आप सही बटे वाले सॉल्व करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, 20 एकम 20, 20 जो आया उसमें ये जो यहाँ पर बचेगा आपका अंश, उसको जोड़ देना है। तो 20 और 1 कितना हो गया? 21, ठीक है। ये इतना मैंने सॉल्व किया, 20 एकम 20, 20 और 1 21, बटे में जो आपका हर रहेगा वही लिखेंगे। फिर ये पावर में कितना है आपका? 2 है, तो पावर 2 लिखेंगे, -1 और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको पावर हल करना है। पावर हल करना यानी कि आपको वर्ग लेना पड़ेगा। तो वर्ग कितना होता है 21 का? तो 21 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 441, और 20 का कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। माइनस करेंगे, यहाँ पर हम हल करेंगे परिमेय संख्या को। तो ये यहाँ पर आप लघुत्तम ले लोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आने की, बटे में आप 1 ले सकते हो। तो 400 1 का तो 400 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भाग दोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 441 माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 400 हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने सॉल्व किया था वैसे हम यहाँ पर भी हल किए हैं। 441 माइनस साइन देखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन और प्लस रहेगा तो प्लस का साइन। ये सॉल्व करने तो आपको आता ही है, ठीक है। इस तरह से लघुत्तम हम ले लिए तो हमारा क्या आया? 441 माइनस 400 डिवाइड में क्या आया आपका? 400। अब इसको हम पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम हल करेंगे 4000, इसको जब हम घटा देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 41। 441 में 400 घटाया तो 41 आया, बटे में 400 है, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इस तरह से आपका आ गया। अब यहाँ पर हम 0 कैंसिल कर देंगे, तो 0, 1 0 से 1 0, सेकेंड से सेकेंड 0 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा? 40 गुणा 41 बटे 4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी कुछ नहीं आने के, बटे में 1 ले सकते हो। तो इस तरह से आप काट दोगे, 4 एकम 4, 4 दहम 40। एक संख्या ऊपर की और एक संख्या नीचे की होती है तभी हमारा कटता है, अदरवाइज ये दोनों क्या कर सकते हो आप? इन दोनों का आपस में गुणा करके भी 4 से भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? 10 गुणा 41, ठीक है। तो 10 गुणा 41 कितना हो गया? 410 रुपए। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आया है? 410 रुपए है। तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चनों को हल करना है। जहाँ पर आपका 4000 दिया था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में 6000 दिया है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में 6250 रुपए दिया। तो मूलधन जो है आपका 6000 और 6250 लेकर हल करोगे। समय आपका 3 वर्ष और 2 वर्ष दिया है। दर जो है वो आपका 10% और 8% दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है और इसको हल करना है। तो इतना बच्चे लिख के फोटो सेंड करेंगे।